नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 9 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज क्या कुछ प्याज का भाव है। और जो भी इस वीडियो में हम भाव बताते हैं जी वो सभी 40 केजी यानी मन के होते हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे मुनेश भाई साहब, उनसे बात करते हैं, जानकारी देते हैं कि क्या कुछ माहौल चल रहा है। भाई साहब जी नमस्कार। राम राम जी सब भाइयों को सर्दी के सर्द मौसम में गरम गरम राम राम, ताकि ताजगी आए शरीर में। और ये और क्या था, थोड़ा बच के रहो सर्दी से। हाँ, वो बच के रहे, बिल्कुल बच के रहना चाहिए। देखो, बचाव ही सबसे बड़ा आज का इलाज है, बचाव ही है। और पता क्या, हमारा जो किसान है ना, उसको अपनी फिक्र रहती नहीं है भाई साहब। वो तो लगा ही रहता है बस खेत में, सर्दी हो आंधी हो बरसात, पता नहीं कैसा शरीर बना है उसका। जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी चलती है तो दुनिया कहती है कि ड्राइवर बहुत बढ़िया था, क्या बढ़िया गाड़ी काट के लेके गया। मेन तो गाड़ी है। हाँ, लेकिन क्या जो उसके अंदर पिस्टन होते हैं इंजन के अंदर, वो कितनी बार कितने खड्डे में कितने प्रेशर लगाते हैं, कितना झेलते हैं। पिस्टन कोई नहीं, इंजन की मेहनत कोई नहीं देखता, गाड़ी की मेंटेनेंस को कोई नहीं देखता। गाड़ी मेंटेन कितनी है। किसान जो है वो गाड़ी का इंजन है। बाकी तो ठीक है, कोई ड्राइवर हो गया, कोई रास्ता खोलने वाला बनाने वाला, वो एक अलग चीज है, वो कहानियां है। सही बात, मेन चीज तो किसान है। बिल्कुल। तो भाई साहब, प्याज के ड्राइवर की हालत की अगर हम बात करें, कैसी फिलहाल हालत है और आगे के उन सब चीजों पे हम एक एक करके बात करेंगे। पहले आवक बताओ। तो जी आवक हमारी मंडी में आज 46 गाड़ी सामने खड़ी है, जिसमें फ्रेश अराइवल 23 गाड़ियों की है। हमारे मंडी में दो जगह से माल आ रहे हैं, एक 16 गाड़ी एमपी है और 22 गाड़ी पूना है। अच्छा जी। बाकी 5 गाड़ी नासिक का सहयोग है, एक गाड़ी गोंडल है, एक गाड़ी राजस्थान है। ऐसे 46 गाड़ी सामने खड़ी है और 20 गाड़ी नीचे है जी। कल का बैलेंस जी 66 गाड़ियों की अराइवल है टोटल। हमारी मंडी में टोटल 66 गाड़ियां हैं, जिसमें 23 ताजा, 23 कल की खड़ी और 20 नीचे बैलेंस। और अगर अलवर की बात की जाए तो 4,500 कट्टा अलवर है जी। माल तो हमारी मंडी की कैपेसिटी के हिसाब से जितना होना चाहिए उतना है जी, लेकिन थोड़ा सर्दी के माहौल की वजह से थोड़ा उठाव अभी कम है। और दूसरा बात, जो हमारे किसान भाइयों के नए माल आ रहे हैं, चाहे एमपी के, चाहे पूना के, चाहे नासिक के, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा अब इसको 2-1 दिन और खेत में रोक के इनका साइज बनाइए। अब आप उनको ज्यादा पता है इसका साइज, एक पानी और देने से लगेगा या 2 पानी देने से लगेगा, कैसे लगेगा, वो उनको ज्यादा जानकारी हमसे, क्योंकि मुर्गी अंडा कैसे देती है मुर्गी को पता है, ऑमलेट कैसे बनता है ये शेफ को पता है। तो ऑमलेट का तो हम बता देंगे, ऐसे बेचेंगे, वैसा बेचेंगे, मोटा बेचेंगे, मीडियम बेचेंगे, उसकी क्वालिटी कैसे बनानी है ये हमारा किसान भाई हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं जी। मेरा ये कहना ये है कि अभी जनवरी का महीना ऐसा कोई लंबा चौड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा। जो बाजार चल रहे हैं, जो करंट के बाजार चल रहे हैं, वो बाजार चलते रहेंगे, क्योंकि जो ये बाजार है वो हमारी लोकल डिमांड के हिसाब से और सबसे कम डिमांड के हिसाब से है। मेरा ये पक्का मानना है कि ये हम अभी न्यूनतम स्तर पे चल रहे हैं। मतलब मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप जनवरी और फरवरी में इससे मंदा बाजार नहीं देखेंगे, ये मंदे बाजार ही चल रहे हैं। तो ऐसे कोई माल लाने की आपड़ा तपड़ी नहीं करनी, क्वालिटी बना के लाओ। प्याज, मोटे प्याज आज भी हमारी मंडी में इज्जत से बिक रहे हैं, मोटे प्याज कल भी इज्जत से बिकेंगे। और मुनेश भाई देखो, एक दौर वो था आज से 2-2.5-3 महीने पहले, जब सबसे निचले स्तर पर प्याज था। उस समय भी हमने ये बात कही थी कि सबसे निचले स्तर पर है, बिल्कुल निचले। और अभी भी भले ही बाजार भड़के ऊपर थोड़ा आके स्टेबल हुआ है, लेकिन है निचले स्तर पर। दिसंबर में पूरा बाजार हमारे बांग्लादेश की एक्सपोर्ट की वजह से चला था। 30-31 तारीख से एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से थोड़ा सा 2 से लेकर 4 रुपए तक का बैक आया है बाजार के अंदर। सही बात। लेकिन वो जेन्युइन सी बात ये है कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड नहीं थी, हमारी घरेलू डिमांड नहीं थी, वो बाहर की डिमांड हो गया। अब हम घरेलू डिमांड में देखा जाए तो इस वक्त हमारे हर क्षेत्र में ठंड की वजह से दुकानदारी कम है। आप किसी भी रीजन में चले जाइए, तो इसलिए मेरा मानना ये है कि थोड़ा मौसम खुलने के बाद, चाहे 15 जनवरी के बाद, चाहे 26 जनवरी के बाद, जैसे ही मौसम खुलता है दुकानदारियां जरूर बनेंगी, डिमांड फिर रहेगी। जैसे फरवरी के महीने में हमारे मुसलमान भाइयों का रमजान का पाक महीना आने वाला है, उस टाइम पे भी मुझे लगता है कि अच्छी डिमांड रहेगी। तो मेरा मानना ये है कि आगे बाजार हमें अच्छा ही मिलेगा, क्वालिटी वाला माल इज्जत से बिक रहा है, इज्जत से बिकेगा, लाने की जल्दी नहीं करनी। मुनेश भाई, सबसे पहले महाराष्ट्र से हम आते हैं। महाराष्ट्र में क्या कुछ इस समय स्थितियां बनी है, माल प्रोडक्शन मंडियों में कैसे पहुंच रहे हैं, और वहां से इधर की तरफ हर जगह अराइवल जाता है। महाराष्ट्र में भी अराइवल ठीक है, एमपी में भी अराइवल ठीक है। एमपी की इंदौर मंडियों में 30-40 हजार कट्टा नया का आना शुरू हो चुका है, 50 हजार कट्टे तक आ रहा है। हर मंडी के अराइवल ठीक है। जो महाराष्ट्र की मंडी की बात करो, 300-350 गाड़ियों की उनकी अराइवलें आ रही हैं, अराइवलें तो आएंगी। तो मेरा ये मान सिर्फ इतना ये कहना है कि मंडी में आने के बाद फिर गेम हाथ से निकल जाती है। किसान भाई के हाथ में गेम तब तक है जब खेत में है।
क्वालिटी बना के रखें, मोटा साइज बना के लाएं। 2-1 दिन और रोक सकते हो अगर खेत के अंदर, जमीन के अंदर, तो रोके, सुखा के लाए, क्वालिटी के पैसे हैं। मीडियम माल, बढ़िया माल आज भी 13 से लेकर 15 रुपए बिक रहा है, जिसे हम गुल्टा कहते हैं, गुल्टा या गुल्टा से थोड़ा ऊपर। और मोटे माल जो है वो 20 रुपए तक की पोजीशन है। ज्यादा ही सुपर बम्पर हो जाएगा तो 21-22 रुपए, लेकिन 21-22 रुपए वो माल बिक रहे हैं जो 10% 15% बिल्कुल साइजदार हो। तो इसे उस हिसाब से चाहे एमपी का, चाहे नासिक का, चाहे पूना का, लगभग इस वक्त एक ही बाजार चल रहा है। चाहे भाड़ों का फर्क है पर बाजार एक ही चल रहा है। मोटे माल 20 से ऊपर और मीडियम माल 13 से 15, चलता बाजार 16 से 18। अच्छा भैया, पीछे अगर हम भाव की बात करें, यहाँ के भाव जो पूना नासिक के माल और वहाँ के भाव घरेलू मंडियों के, कितना फर्क है जी? देखो जी, इस वक्त स्टार्टिंग में क्वालिटी की इशू ना हो अगर, तो गाड़ी में पैसे बच सकते हैं, लेकिन परेशानी आती है कि जो आदमी है वो गाड़ी के साथ साथ 10-20 कट्टे के लिए वो क्या कहते हैं 50 कट्टे 100 कट्टे मीडियम डाल देते हैं, तो फिर उसमें परेशानी आ जाती है। पैसे बन रहे हैं, रुपए की 2 अठन्नी आपकी बन जाएगी, इसकी तो गारंटी है। क्वालिटी होगी तो 2 अठन्नियों के साथ 1 दस्सी और मिलेगी, वो अलग बात है। क्या बात है। हाँ, लेकिन रुपए की 2 अठन्नी बनने की गारंटी, बढ़िया माल हो तो। हाँ, और लोग कहेंगे जी दस्ती तो चलती नहीं, लेकिन वही है, भले ही चलती नहीं लेकिन रुपया भी उसी से बना है, 1 पैसे से बना है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो भैया फिलहाल अगर हम बात करें, अब ये जो हमारा खैरतल का झिरके वाला जो माल है, ये तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये जाते बाहर है, 3000-4000 कट्टा आता रहेगा उसके। अब ना उसकी कोई परेशानी है, ना वो बाजार उससे इफेक्ट होता है। 3-4000 कट्टा थोड़ा मौसम खुल जाए तो हमारे लोकल जो हल्के वाले मालों की डिमांड है उतनी है। अब गेम दिसावर के हाथ में ही है, तो खैर से डिमांड निकल चुकी है, गेम निकल चुकी है। क्वालिटी माल, साइजदार माल होंगे तो 20 से ऊपर बिकेंगे, साइज नहीं होगा तो 18 से 20 बिकेगा। आज भी सबसे ज्यादा कहाँ का माल अपनी मंडी में नए का है जी? देखो जी, अब मैं जैसे आपको बताया, आज 22 गाड़ी पूना है, 16 गाड़ी एमपी है। मुझे लगता है सब ये नया ही है, 2-4 गाड़ी मंडी में पुरानी हो, पुरानी में कोई खेल नहीं रहा कि पुराने यहाँ पे 13, 14, 15 में टॉप बिकता है। उस हिसाब से अब नया ही माल का है, पुराना का तो इतिहास हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है अब शादी वादी शुरू होने वाली है, रोक रखा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 2-4 गाड़ी तो चलती रहेंगी, लेकिन 2-4 ग्राहक को देखो जी, घरेलू ग्राहक हो चाहे होटल है ग्राहक हो, उन दोनों में से किसी की तमन्ना पुरानी की नहीं रह गई है। वो तो मंदे में ढाबा डूबी चल जाए तो एक अलग बात है। उस हिसाब से अब नए का बाजार के हिसाब चलेंगे। मोटे माल की इस वक्त फिलहाल डिमांड, हालांकि पूरा साल मोटे माल की ही डिमांड रहेगी, लेकिन ये प्याज आपको भी पता है, प्याज सिर्फ थोड़ा गर्म मौसम में खाने में स्वाद आता है, सर्दी में नहीं स्वाद आता। ये तो घरेलू जो डिमांड होता है ना, हाँ, तो जो घरेलू डिमांड निकलती है तो थोड़ा मौसम गर्म होता है। सही कह रहे हो। और 15 तारीख या 26 तारीख के बाद जो थोड़ा मौसम खुलने की संभावना है, उसके बाद ही मुझे लगता है मीडियम मालों का उठाव होगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी इस सीजन में जैसे हम दोपहर में भी सलाद खाते हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें जैसे गीलापन सा होता है, वो अजीब सा लगता है। सलाद नहीं खाई जाती, सर्दी ठंड नहीं खाई जाती सलाद। हाँ, ये सब्जी में तो फिर खाई जाएगी, सब्जी में खाई जाएगी, सलाद नहीं खाई। अब शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। हाँ, 12 तभी मोटे मालों में पकड़ रहेगी ना, तभी पकड़ दो। अगर बाजार में 50 से लेकर 100 रुपए मन का फर्क रहेगा तो सिर्फ साइज की वजह से रहेगा। 2.5 से लेकर 3 रुपए किलो का फर्क आ जाता है अगर आपके प्याज का साइज बढ़िया है तो। जी। अच्छा भैया, अब किन किन क्षेत्रों से, जैसे गुजरात है, एमपी है, महाराष्ट्र है, कहाँ से प्याज की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी नए प्याज की? हर जगह से बढ़ेगी जी, राजस्थान भी बढ़ेगा, हर जगह से बढ़ेगा। सीकर अलवर, कितने कट्टे हो सकते हैं अप्रोक्सीमेट अंदाजा? ऐसा कोई अंदाजा नहीं है जी, वैसे नहीं ऐसा आप मैं बता रहा हूं, इस चीज का अंदाजा अब अभी नहीं, इस चीज का अंदाजा लगाने वाली बात है 15 फरवरी के बाद। अभी महीना है इस चीज के, तो शुरुआत है, अभी तो हर इलाका अपना योगदान देगा। कोई पान नहीं देगा, कोई पान की डंडी देगा, सहयोग हर एक का मिलेगा। सहयोग हर एक का मिलेगा। अभी सबके रावले आएंगे, अभी खुल के इसलिए नहीं आया क्योंकि मंदी के वजह से किसान राजस्थान को तो खुल के नहीं आ रहा, सीकर का वाला भी नहीं चल रहा। सीकर मांग 15 फरवरी के बाद देखेंगे, अभी तो 1-1.5 महीना, अभी तो जो आ रहा है उसी को जैसे बिके जी। मेरा तो सिर्फ यह अगर किसान भाई से कहना है कि रेट से घबराना नहीं है। अगर आपका माल खेत में 2 दिन और रुकने लायक है तो उसको बिना शक रोक के चले। और मेरे हिसाब से 2 दिन रोकने में तो कोई फायदा है नहीं। हाँ, बस वही फायदा है 2 दिन रोकने में। मेरा कहना था जितना टाइम और खींच सकते हो खींचो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है 2 दिन बाद भाव अच्छा मिलेगा तो रोको। मैं बता रहा हूँ, अगर साइज मिलेगा, क्वालिटी बनती है, 2 दिन 4 दिन अगर रुकता हो खेत में, रोको। उसको जबरदस्ती उपाड़ने के भाई मद्दा आ गया, कहीं इससे मद्दा ना आ जाए, भाव नहीं, सबसे निचले स्तर पे। हाँ बिल्कुल, क्वालिटी के पैसे मिल रहे थे, क्वालिटी के पैसे मिलेंगे। अच्छा भैया, वैसे 2-2.5 महीने पहले जो बाजार था
उसके बाद बाजार आपने बताया कुछ गिरा भी है 5-6 रुपए, लेकिन क्या अभी भी कुछ उसमें प्लस चल रहा है बाजार, जो पहले बाजार चल रहा था निचले स्तर? पहले तो सरकारी हमारे दिसंबर से पहले नवंबर तक 30 नवंबर तक हम सरकारी प्याज की वजह से मार खा रहे थे। पूरा दिसंबर हमने सरकारी डंडा नहीं होने की वजह से और बांग्लादेश के बाहर के एक्सपोर्ट की डिमांड की वजह से पूरा दिसंबर हमने मुस्कुराते हुए निकाला। अब हमें बुरा इसलिए लग रहा है कि एकदम एक्सपोर्ट की डिमांड बंद हो गई। एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से जो ऊपर की क्रीम मिल रही थी वो नहीं मिल रही, तो हमें दूध अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ठीक है, टाइम को 10 दिन के बाद आपको ये दूध अच्छा लगेगा जो हमारी लोकल डिमांडें निकलेंगी। अभी लोकल डिमांडें नहीं निकल रही है, बिल्कुल घरेलू खपत नहीं है अभी हमारी। जी जी। अच्छा भैया, ये कहाँ का जी? ये नासिक है जी। इसकी पोजीशन यहाँ पे मीडियम माल है, जैसे आप देख रहे हैं। हाँ, तो इसकी पोजीशन यहाँ पे 19 रुपए है। अच्छा जी, ये वाले मालों का। हाँ, ये माल है। ये समझ लीजिए 1 किलो में 8 से 10 दाने या 11 दाने चलते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी पोजीशन यहाँ पे 19 रुपए है। मोटा माल जो है वो 22 रुपए तक है। भाई साहब, क्या प्याज है नासिक की। बहुत खूबसूरत प्याज है इस बार। हाँ। अलावा इसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, भगवान ने चाहा। मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी। तो इसीलिए मैं सभी भाइयों को ये कह रहा हूँ कि क्वालिटी आएगी तो इज्जत से बिकेगी, टेंशन नहीं लेनी। ये मेरा वादा है सभी भाइयों से। क्वालिटी बनी रहेगी तो आपको गिरते बाजार में भी पैसे बनेंगे। हालांकि अभी बाजार गिरा नहीं है, बाजार हमारा बिल्कुल स्टैंड है अपने लोकल डिमांड के हिसाब से। और 10-15 दिन के बाद अगर प्रोडक्शन आएगी तो डिमांड भी आएगी। ये बड़ी बात है। बिल्कुल डिमांड, क्यों खाने वाले कम थोड़ी होंगे। देखो, अगर हम देखें तो हम दिसंबर के जो आखिरी पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, उसमें हम चायों का सीजन मान रहे हैं। फरवरी में हम रमजान की डिमांड मान रहे हैं। मार्च में होली के आसपास मौसम खुल जाता है और डिमांड निकल जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई खतरा है। हाँ, यही बाजार चलते रहेंगे, इससे ऊपर जाएंगे 98 और 1 रुपए ऊपर नीचे चलता रहेगा। इससे नीचे का बाजार नहीं मिलेंगे क्वालिटी मालों को। बिल्कुल। यानी जनवरी के एंड में आप कह रहे हो शादियों का सीजन है ना? जनवरी 12 तारीख 15 तारीख से सीजन शुरू है। मैं तो एक हफ्ता मान रहा हूँ, जनवरी का एंड भी नहीं कर रहा, तो एक हफ्ता कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट मान रहा हूँ, 15 जनवरी के बाद गेम पलटना मान रहा हूँ मैं तो भाई साहब, अब भाव सभी जगह के बता दो, इलाकों के हिसाब से लोग सुनना चाहते हैं। देखो जी, सभी जगह इलाकों का वर्गीकरण करने का इसलिए फायदा नहीं है, एक ही रेट चल रहा है। टके शेर भाजी, टके शेर ख्वाजा। अच्छा। हाँ, इस वक्त ये राज चल रहा है ना। एमपी, नासिक, पुणे में कोई फर्क नहीं है। 17 से लेके 19 रुपए मीडियम मालों की रेंज चल रही है। मोटे माल 20 से लेके 21 रुपए चल रहे हैं, 22 रुपए तक चल रहा है जी। यही पोजीशन चल रही है। तो इसमें एमपी भी आ गया, इसमें महाराष्ट्र भी आ गया, सब खैरतल वैरतल सब आ गया। देखो, ये खैरतल की बात अलग होगी। खैरतल अब वो क्वालिटी नहीं रहेगी, फिर भी भाव बता। हाँ, खैरतल टॉप जो है वो 15 रुपए किलो है। 13 से लेकर 15 रुपए का बाजार चल रहा है। खैरतल 15 से वो बहुत टॉप 15 रुपए होगा। किसी का दिल रखने कोई 1 लाख 16 बिक जाए तो कह नहीं सकते। लेकिन खैरतल अब थोड़ा हम उसको दौड़ से कम मानते हैं जी जी। वो तो अब सलाद की तरह हो गया हमारे लिए। मेन कोर्स जो हमारा मेन डिश है वो नासिक और गुजरात। अभी शुरुआत नहीं, गुजरात की तरह योगदान नहीं है, लेकिन होगा। मेरा मानना है कि 25 जनवरी के बाद उसका योगदान आएगा। तो खिचड़ी के बाद ही हमेशा गुजरात का फिर स्वाद आता है। सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का। हमारी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, D1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर है 98 109 56 391। एक फर्म हमारी ओम सबका मालिक है D1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। और मेरा मोबाइल नंबर है 99 115 410 50। तो मुनेश भैया, पुनः धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप भाई साहब का बोर्ड देख सकते हैं, ओम साई राम ट्रेडर्स के नाम से है और मुनीष भाई का नाम भी लिखा हुआ है, नंबर लिखे हुए जी। तीनों में से किसी भी नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपसे बात होगी और बिल्कुल आपकी सेवा में तत्पर है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को छोटा सा लाइक कीजिए। नमस्कार।